भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामिनिति नामे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामे। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौड़ भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे कृष्णा। सब ठीक हो? ओके, तो आज का एक टॉपिक है जिसका नाम है फेथ। फेथ वर्ड किसी ने सुना है? फेथ को हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग? एक सरल वर्ड में, सरल हिंदी में विश्वास। और कोई हो सकता है वर्ड? श्रद्धा भी है ना? श्रद्धा भी है वर्ड, श्रद्धा है, विश्वास है। तो आज हम लोग ये विश्वास जो बहुत इजी है समझने के लिए, ये श्रद्धा के ऊपर बात करेंगे। तो एक श्रद्धा का एक डेफिनेशन है शास्त्रों में, क्योंकि ये जो फेथ है एक विश्वास है अंदर हमारे, किसी चीज़ पे हमें श्रद्धा है, विश्वास है। कुछ भी हो सकता है, भगवान पे हो सकता है, संसार पे हो सकता है, लेकिन ये विश्वास जो है कोई लॉजिक पर आधार नहीं है। हर चीज़ को हम लोग जनरली क्या सोचते हैं, कुछ समझने की कोशिश करते हैं हमारे मन से कि हाँ ऐसा है, ये कारण है। अब श्रद्धा का कारण क्या है? किसी में है श्रद्धा भगवान के प्रति, किसी को नहीं है। तो ये श्रद्धा होता क्या है, ये समझना ज़रूरी है हमें। क्योंकि अगर हम लोग कहीं भगवान से जुड़ रहे हैं तो कहाँ स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? श्रद्धा ही है। संसार भी श्रद्धा पे ही चल रहा है, विश्वास पे चल रहा है। भक्ति नहीं, भगवान का विषय नहीं, संसार पूरा विश्वास पे चल रहा है। हालांकि हम लोग सोचते हैं कि लॉजिक पे चल रहा है, हर चीज़ हमें समझ में आना चाहिए, ये ऐसा है ऐसा भी, लेकिन अल्टीमेटली एक विश्वास है। जैसे कि आप लोग जो भी हो, आप लोग हेयर कटिंग सैलून जाते हो ना, और अंदर जाते हो तो फिर आप बंदा जो बैठा है वो ब्लेड लेके आपको शेव कर रहा है, लेकिन आपको विश्वास है कि आपका गला काटेगा नहीं। लॉजिक कितना भी दे दो, लेकिन अंदर एक विश्वास है कि वो आप विश्वास कहाँ से आ रहा है? अब वो बड़ी सोचने की बात है, लेकिन सारे कुछ ऐसे चल रहा। अल्टीमेटली आप छत है ऊपर, क्या विश्वास है कि आप छत आपके ऊपर नहीं गिरेगा। आप कोई किसी ने गाड़ी पे ट्रैवल कर रहा है, रेंट पे लिया है, आपको विश्वास है कि बंदा आपको क्या नहीं करेगा? आपको किडनैप नहीं करेगा। हर चीज़ पे हमें श्रद्धा है, श्रद्धा पे ही चलता है पूरा। अभी एक हमारे आमतौर पे लाइफ में हमें एक चीज़ पे बहुत विश्वास है कि अगर वो मिले तो मेरा लाइफ सक्सेस है। आजकल के परिप्रेक्ष्य में क्या है? क्या है वो? क्या चीज़ है जिससे भौतिक लोग बहुत विश्वास करते हैं, वो मिल गई तो उसी के पीछे भाग रहे हैं। पैसा। क्योंकि पैसा ऐसा चीज़ है कि सब लोग उसी के पीछे भाग रहे हैं, और वो सोचते हैं कि अगर पैसा मिल गया तो फिर मैं लाइफ में सब कुछ मिल गया, इसके ऊपर और कुछ नहीं चाहिए, सब पैसे पे आधारित है। लेकिन यहाँ पे डेफिनेशन में कुछ और है जो शास्त्रों में दिया। यहाँ बोल रहे हैं कि चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में एक आ रहा है, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। यहाँ ये कहा जा रहा है कि अगर हमने कृष्ण की भक्ति कर ली तो हम लोग संसार का सबसे सर्वश्रेष्ठ हम लोग लाइफ में सबसे बड़ा सक्सेस मिल गया। हम लोग एक तरफ भौतिकवादी सोचते हैं कि पैसा अगर मिल गया तो लाइफ सक्सेस हो। यहाँ भक्ति भगवान के परिप्रेक्ष्य में अगर भगवान की भक्ति जो कर रहा है तो उससे बड़ा परफेक्शन है ही नहीं,
है ही नहीं बोल रहे हैं। क्यों ऐसा है कि भगवान मिले तो उससे बड़ी चीज़ ही नहीं है? क्या क्या ऐसा कारण है? तो अगर हमने भगवान को प्राप्त कर लिया तो उससे बड़ा परफेक्शन कुछ है ही नहीं, अगर आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य से हम लोग उसके पर्सपेक्टिव में। क्यों ऐसा है? क्यों ऐसा है कि हम लोग भगवान को प्राप्त करेंगे तो उससे बड़ा सक्सेस कुछ नहीं है? क्या ऐसा चीज़ मिलेगा अगर भगवान को प्राप्त कर लेंगे तो, कि क्या ऐसा चीज़ है? कोई बता सकता है? भगवान का शरण तो क्या कुछ, हाँ, हायर टेस्ट, ठीक है। पैसे से भी खुशी चाहता है आदमी, अगर भगवान को कर लेगा तो हैप्पीनेस उसको ऐसा मिलेगा कि उसके बाद वो लगेगा कि इसके बाद कोई, ठीक है, वो भी है। लेकिन अगर आप भगवान, एक व्यक्ति ऐसा देखेंगे, पूरा सृष्टि को किसने बनाया? भगवान ने। सारे चीज़ें भगवान की है। अगर हम लोग उनसे जुड़ गए तो फिर हमें कुछ और चाहत ही नहीं रहेगा, क्योंकि सबसे महान व्यक्ति से हम लोग जुड़ गए, जिनके पास पैसा है, जिनके पास शक्ति है, जिनके पास ब्यूटी है। अरे बाप, आप जैसे संग, हम लोग एक चोर से संग करेंगे तो हम लोग गंदे विचार लोग बन जाएंगे। भगवान जो सबसे महान व्यक्ति है, उनसे अगर हम लोगों ने संबंध जोड़ लिया तो कुछ पाने की इच्छा ही नहीं रहेगी, क्योंकि वो परफेक्ट पर्सन है जिनको प्राप्त करने के बाद हम पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाएंगे हर तरफ से। अगर फिर आपका राजा आपका दोस्त है तो आपको कुछ कमी रहेगी क्या आपकी ज़िंदगी में? राजा से आपने दोस्ती बना ली, पैसे का कमी मिल रहेगा क्या? सिक्योरिटी का कमी रहेगा क्या? कोई डर रहेगा क्या? कोई चीज़ नहीं। तो इसलिए भक्ति को इतना सर्वश्रेष्ठ कहा गया। भक्ति कर लो, भगवान से जुड़ जाओ, परफेक्शन हाईएस्ट, कोई आपसे टक्कर नहीं ले सकता। सिंपल है, बस उतना ही। तो ये बोल रहे कि वो विश्वास है कि अगर हमने भगवान को प्राप्त कर लिया, वो सबसे बड़ा विश्वास है। श्रद्धा का मतलब है वो विश्वास अंदर रहना कि भगवान को प्राप्त करने के बाद मुझे कुछ प्राप्त करने की जरूरत नहीं है, उसको बोलते हैं श्रद्धा। अगर हाईएस्ट लेवल की बात कर रहा हूं, है कि नहीं? तो हमें ये श्रद्धा नहीं है। हमें श्रद्धा है कि अगर पैसे मिल गए तो मैं सक्सेस हूँ। हमें वही बता रहा हूँ, मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो अभी हमें समझना है कि हमें ये श्रद्धा से वो श्रद्धा कैसे जाना है। तो एक मन में थॉट रख लेना कि ऐसा है। अभी मैं श्रद्धा पे आऊँगा। अगर हम श्रद्धा की बात करेंगे तो जैसे कि मैंने बोला, संसार पूरा श्रद्धा पे ही चल रहा है, लॉजिक पे चल रहा, सोच रहे हैं, लेकिन लॉजिक फिर आउट हो जाता है। लास्ट में हमारे विश्वास होता है, ये है, हर चीज़ पे विश्वास चल रहा है। कहीं पे भी विश्वास ही चल रहा है। हम लोग सोच रहे कुछ भी नहीं है विश्वास के अलावा, बस वो वहाँ भी हर जगह पे विश्वास चल। तो अभी पॉइंट है कि ये श्रद्धा को समझना, एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे अभी हम लोग। तो अगर भगवान की बात कर रहे हैं तो श्रद्धा कितना होना चाहिए भगवान पे, कितना श्रद्धा होना चाहिए, एक पॉइंट है। और दूसरा है कि श्रद्धा ही काफ़ी है क्या, अथवा श्रद्धा के साथ कुछ और भी ज़रूरत है, ये सेकंड क्वेश्चन है। सिर्फ श्रद्धा रहने से काम बन जाएगा क्या हम जीवन में भगवान के परिप्रेक्ष्य में? और तीसरा चीज़ है श्रद्धा कैसे मिलता है। श्रद्धा बोल रहे हैं, लेकिन इसका उत्पत्ति कहाँ से हो रहा है? ये तीन चीज़ें हम लोग आज समझेंगे। 3 स्टोरी बताऊंगा मैं, उससे हम लोग समझने की कोशिश, फिर थोड़ा सवाल जवाब कर लेंगे, फिर हम लोग समझेंगे। पहला चीज़ ये है कि हमें श्रद्धा कितना, हाउ मच फेथ, कितना श्रद्धा, थोड़ा, ज़्यादा, असीम श्रद्धा क्या है? तो एक स्टोरी है, वो स्टोरी है एक रोप की, एक रस्सी की। एक व्यक्ति था जो भगवान पे बहुत उसको विश्वास था। तो एक श्रद्धावान व्यक्ति, जो साधारण भारतीय जो है, थोड़ा श्रद्धा रहता है। तो वो क्या किया, एक दिन अपने दोस्तों के साथ माउंटेनियरिंग पे चला गया। पहाड़ पे चढ़ते हैं ना यंग लोग, वो पूरा रस्सी, बैग्स, वो पूरा गैप शूज़ पहनते हैं, स्पेशल ट्रैकिंग करते हैं, माउंटेन्स चढ़ते हैं। तो एक दिन क्या, अपने ग्रुप के साथ वो माउंटेनियरिंग पे चला गया और फिर रात हो गई, ऊपर पहुंच गए, चोटी पे पहुंच गए। उतने में अंधेरा हो गया। तो इनके दोस्त बोले, अरे यार अभी अंधेरा हो रहा है, चलो निकलते हैं यहाँ से, नहीं तो हम लोग फंस जाएंगे, यहाँ पे ठंड है, शायद कुछ गड़बड़ भी हो जाए। तो थोड़े लोग निकल गए, ये उधर रह गया, थोड़ा देर मैं टहलता हूँ। उतने में क्या हुआ, सच में अंधेरा हो गया और फिर वो गड़बड़ में नीचे आने की कोशिश कर रहा था, रस्सी जो भी है बांध के नीचे। उतने में क्या हुआ, ठंड बढ़ गई
और ऐसे स्थिति में पहुंच गया कि अब वो डरने लगा कि अब मैं यहाँ फंस गया और मैं मर जाऊंगा। ठंड इतनी बढ़ गई और वो रस्सी को पकड़े लटक रहा है और देख रहा है कि नीचे अब बहुत उतरना है और मन में डर कि अब क्या होगा। उतने में क्या हुआ, डर में क्या होता है जनरली हमारे मन में किसका थॉट आएगा, पहले डर लग रहा है। वो बंदा ऑलरेडी भगवान पे थोड़ा विश्वास है, तो क्या किसकी, भगवान अब मुझे बचाओ, मैं अब फंस गया हूँ यहाँ पे। तो वो सोचने के और पकड़ रहा है। उतने में आवाज़ आई भगवान की, अरे तुमने मुझे याद किया। अच्छा मैंने, अब तो वो बोल रहा है कि हाँ भगवान मैं चाहता हूँ कि आप मुझे प्रोटेक्ट करें, तुम्हें विश्वास है कि मैं प्रोटेक्ट करूँगा। तो बोला हाँ विश्वास है, इसलिए मैंने आपको पुकारा। तो भगवान ने बोला तो जो तुम्हें अगर विश्वास है तो जो मैं बोलूँगा वही करोगे। तो बोला करूँगा। तो भगवान ने बोला तुम एक काम करो, वो रस्सी को काटो। वो डर गया, उधर इधर देखने लगा, क्या आप भगवान ही है, कोई शैतान तो नहीं है। रस्सी को काटने को बोले, उल्टा ही हो रहा है, मैं रस्सी काटूंगा तो नीचे गिर जाऊंगा। उतने में उसने और क्या किया, उसने वो सुनने के बाद वो सोचने लगा क्या करूं अब उसने क्या किया, कोई गैस कर सकता है? रस्सी काट दी। रस्सी काट दी नहीं, उसने और जोर से पकड़ लिया रस्सी। अरे यार मुझे अब इसको छोड़ना ही नहीं है, मैं तो बचना है मुझे। और ऐसे ऐसे जोर से पकड़े रहा, रात हो गई, ठंड हो गई, बर्फ में जम गया और उधर ही पकड़ के मर गया। उतने में नीचे बाद में सुबह देखा तो कि उनके दोस्त नीचे और देख रहे हैं कि बंदा खड़ा है और देख रहे हैं कि वो बंदा ज़मीन से 6 फुट के ऊपर पे ही है। इसका मतलब है कि वो 6 फुट के ऊपर था। भगवान ने जब उसको बोला कि रस्सी काटो, नीचे गिर जाओगे, सेफ हो तुम, लेकिन उसको विश्वास ही नहीं। इसका मतलब क्या है, इससे हम लोग क्या सीखते हैं? हमारा पहला क्वेश्चन था कि विश्वास कितना, तो इससे हम लोग क्या सीखेंगे, कितना विश्वास होना चाहिए हमें? 100%। मतलब ये स्टोरीज हम लोग क्या सीख रहे हैं? हरे कृष्णा, आप बात मत प्लीज डिस्टर्ब कर। तो कितना विश्वास? पूर्ण विश्वास का मतलब क्या? यहाँ ये एग्जाम्पल से क्या समझ में आ रहा है हमें? जो कहा वैसा करो। ठीक है, लेकिन कोई भी संदर्भ में, कोई भी मुश्किल में, कोई भी कुछ भी बोले, लेकिन हमें विश्वास कभी छोड़ना नहीं चाहिए। देखिए ये जनरली हमारा विश्वास कब टूटता है? जनरल खुशी में विश्वास रहता है, अरे यार मैं बहुत मानता हूँ, लेकिन हम जब हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं तो क्या होता है? हमारा विश्वास टूट जाता है। छोटे छोटे, जब बुखार आ गया, कुछ एक्सीडेंट हो गया, कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया, तो फिर हमें भगवान के ऊपर उतना विश्वास नहीं रहता है, थोड़ा हम लोग शेक हो जाते हैं, है ना? है तो होता है ना? तो ये पॉइंट है। तो ये पॉइंट फर्स्ट है कि हमें हर हाल में विश्वास को रखना है मजबूत, कोई भी प्रॉब्लम हो। ये पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि क्या सिचुएशन में विश्वास को रखना है, वो बताया ना, कितना विश्वास रखना है? हाँ, कोई भी हाल में विश्वास को रखना है। अभी हाउ मच? फुल ट्रस्ट, 100%? फुल का मतलब है विश्वास है बस। अब 100% फुल जो भी है, विश्वास को हमें कभी छोड़ना नहीं है। वी हैव टू हैव फेथ दैट यस कृष्णा इज द सुप्रीम लॉर्ड, मैं उसके प्रोटेक्शन में हूं। कोई भी सिचुएशन हो, चाहे वो बहुत गंदी सिचुएशन भी हो, तो उसमें भी मैं उनके ऊपर विश्वास रखता हूं। तो ये पॉइंट है बस। दूसरा क्या था, मैंने आज सवाल उठाया था कि हाउ मच फेथ हो गया। दूसरा है क्या था दूसरा क्वेश्चन? क्या था दूसरा? अगर क्या विश्वास ही एक चीज है या कोई और चीज भी है? तो इसके लिए एक स्टोरी है, एक स्टॉर्म की, एक तूफान। अमेरिका में बहुत सारे तूफान आते रहते हैं। कोई अमेरिकन एरियाज है जहाँ पे टॉर्नेडोज आते हैं, जैसे कि चक्रवात बोलते हैं, घूम घूम के आते हैं। और वो जब आते हैं तो घर को भी उठा के लेके आते हैं। जो घर में अगर कोई भैंस है, गाय है, कोई जानवर है, उसको भी, गाड़ी, सब। अब हमें इंडिया में इतना एक्सपीरियंस नहीं है, बंगाल में होते हैं। लेकिन तो एक ऐसा स्टेट है अमेरिका में जहाँ एक व्यक्ति रहता था, बहुत अमीर था, और उसके पास इतना पैसा था, सब कुछ था, गाड़ी, सब, बंगला है, लेकिन वो ऐसे जगह पे था जहाँ तूफान आ रहे। तो बहुत लोगों को नौकर की तरह रखा, लेकिन नौकर लोग क्या करते थे, ये तूफान के चक्कर में डर के वो मैनेज नहीं कर पाते थे। जब तूफान आता है तो सबको सेफ रखना है ना, जो भी जानवर है उनको सेफ रखो, गाड़ी को सेफ रखो, उधर चारा है, चारों को कवर करो।
रात को आता है तूफान, तो ये सब नहीं कर पाते, तो वो क्या करता था, हर नौकर को रखता था, फिर उसको निकाल देता था। तो वो एक दिन देख रहा है कि कोई नौकर ही नहीं है, अब तूफान आएगा तो मैं क्या करूं। उतने में क्या हुआ, बहुत दिन के बाद एक पतला सा एक व्यक्ति आता है, आके सामने खड़ा हो जाता, मुझे नौकर रख लो, मैं करूँगा आप जो चाहिए। तो उसने बोला कि देखो तुम इतने पतले हो और तुम बोल रहे कि मेरा हेल्प करोगे, क्या तुम्हें पता है कि यहाँ बहुत तूफान आते हैं, और जब तूफान आता है तो तुम्हें बहुत प्रिपेयर रहना पड़ता है, रातों रात आपको पूरा बांध के रेडी करके सब मेहनत लगता है, कर पाओगे आप? जब तूफान आता है तो मैं जनरली सो जाता हूँ। वो बोलता है सो जाते हो? ये क्या बात है, अरे तुम्हें तो तूफान जब रात को आता है तो ही कुछ करना है। नहीं नहीं मैं सो जाता हूँ, आप रख लो, मुझे विश्वास कर लो। तो इसने सोचा अरे यार कोई है नहीं, अब चलो इसको रख लेते हैं, जो भी है जो है सो है, अब मिला है मुझे पतला जो भी है। तो उसने उसको अपने घर पे नौकर की तरह रखा। तो थोड़े दिन के बाद तूफान आ गया रात में। तूफान आते ही ये मालिक देख रहा है कि ये तूफान में अब क्या करूं मैं, मेरा नौकर कहाँ है। अब डर गया, अंदर से डर के वो उसके पास चला गया, नौकर के पास, और नौकर को देखकर देख सो रहा है और बोला कि अरे तूफान आ रहा है यार तुम उठो। मैंने बोला आपको मैं सोता हूँ तूफान के टाइम पे, मैं सो रहा हूँ। वो सो गया। उतने में तूफान आया, पूरा आया। वो बाहर जाके देख रहा है कि ये व्यक्ति ने क्या किया पता, व्यक्ति ने पूरा प्रिपेयर्ड है बंदा, पतला वाला, पहले वो प्लान करके वो क्या किया, सारे चीज़ों को उसने, गाय जो बकरियां हैं उसको पूरा सेलार में डाल दिया, चारे को पूरा एकदम कवर कर दिया, टाइट बांध लिया, तूफान हो कुछ भी, गाड़ी भी सेफ है, सब चीज़ें सेफ है। वो देख के आश्चर्य हो गया, अच्छा ये बात है, इसने जो बोला कि वो सोता है इसका मतलब है पूरा प्रिपेयर्ड होके सो जाता है। तो ये सही है। तो ये सेकेंड स्टोरी है जिससे हमें नेक्स्ट पॉइंट समझ में आता। क्या समझ में आता है कि क्या हमारा सिर्फ विश्वास ही है या कुछ और भी है? विश्वास के साथ हमारा प्रयास। अगर प्रयास भी है ना, हम लोग सोचते हैं कि भगवान है भगवान है भगवान है, और हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। एग्जाम है, पढ़ना है, अरे भगवान है, मुझे विश्वास है मैं पास हो जाऊंगा। अरे फिर मेहनत कौन करेगा भाई? मेहनत तुम करो ना, फिर बोलो भगवान है। एक बात बनता है, अगर तुम एक किसान हो, बोते नहीं हो, बोना पड़ता है ना, सीड्स डालना पड़ता है, साफ सफाई। अरे नहीं भगवान देख लेंगे, मुझे बस सोना है, थोड़ी ऐसे होता है। तो मेहनत। तो यहाँ पे दूसरा चीज़ क्या है पता, हमारा प्रयास भी बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। प्रयास फिर भगवान पे डिपेंड होते हैं। अर्जुन ने भी क्या किया, अर्जुन ने बोला आप हो, मैं युद्ध क्यों करूं? भगवान बोल रहे नहीं नहीं नहीं, तुम्हें तुम्हारा धर्म करना है, तुम्हें तुम्हारा युद्ध लड़ना है, तुम्हें तुम्हारा गांडी उठाना है, बाण चलाना तुम्हारा धर्म है, उसको ड्यूटी की तरह कर लेना, और फिर जो होना है मैं करूंगा। हम लोग ये सही है ना कि हम लोग को भी यही लेके आना है सही लाइफ में, कि हमें श्रद्धा है भगवान पे और हमारा प्रयास भी है। ये दूसरा चीज़ है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आपको विश्वास है और आप प्रयास नहीं करते तो उस व्यक्ति को क्या बोलोगे आप? एक व्यक्ति जिसको श्रद्धा है भगवान पे लेकिन वो प्रयास नहीं करता है, उसको क्या बोलोगे आप? सोचो, आप ही वो सोचो, भगवान भगवान भगवान, लेकिन आप कुछ करते ही नहीं यार। तो आप कितने बड़े, सबसे बड़े, अरे बेकार बंदे हो, मूर्ख हो तुम बस ऐसे लफंडर हो और कुछ नहीं है। अगर एक व्यक्ति है जो मेहनत ही कर रहा है, उल्टा है, मेहनत कर लेकिन उसको विश्वास नहीं है, तो वो व्यक्ति क्या है? हाँ, वो भी मूर्ख है। वो उसका चेतना क्या रहता है? जो बहुत मेहनत करते रहता है, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ये मेहनत करके मैं ये हासिल कर लूंगा, लेकिन उसको फेथ नहीं है कि भगवान का भी एक रोल है हमारे लाइफ में। तो उसको क्या बोलते हैं? वो कोई कैसा तरह का व्यक्ति है जो क्या अनुभव करता है संसार में? हाँ, वो तो वही तो बोल रहा हूं मैं, आप उसी को बोल रहे हैं मेरे को। वो बोल रहा है, वो मैं कर रहा हूं, तो उसका लाइफ कैसे रहता है? जनरल आप आम आदमी का लाइफ यही है, मैं कर रहा हूं, मेरा प्रयास, मेरी शक्ति, मेरा इंटेलिजेंस, और लास्ट में क्या? टेंशन टेंशन टेंशन। अरे यार ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, मेरा लाइफ में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, कि नहीं? ऐसे चल रहा है ना लोगों के लाइफ में। टेंशन क्यों है? सब प्रयास करने के बाद भी कुछ ना कुछ जुगाड़ प्रॉब्लम होता है, तो फिर डिस्टर्ब हो जाते हैं और मन में कोसते रहते हैं, अरे यार मैंने ये कर लिया। उनको भगवान को लेके नहीं आते लाइफ में। तो हमें क्या करना है कि हमारे लाइफ में एक प्रयास है, फिर उसके साथ हमारा प्रयास ज़रूरी है, और फिर उसके बाद भगवान का ऊपर श्रद्धा है कि हाँ भगवान मेरा रोल है, मैंने कर लिया, जो मुझे आपने शरीर दिया, शक्ति दी, मुझे बुद्धि दी, मैंने यूज़ किया, अब आप जो चाहते वो होगा, वो सही है।
तो अब हमने हमारा प्रयास से क्या, हम सेटिस्फाइड है क्योंकि आपने अपना रोल कर लिया ना। अब आपको रिजल्ट में क्या है, माइनस आ गया तो भी ठीक है, प्लस आ गया तो भी ठीक है। आप फेल हो गए तो भी लगता है कि अरे एक व्यक्ति जिसने पूरी तरह से मेहनत लगाया है वो फेल होने का चांस नहीं है पहले तो, है ना। और वो प्लान करके शांति से कर रहा है क्योंकि उसको पता है कि मेरा धर्म है। और अगर सक्सेस हुआ तो वो सोचेगा भगवान ने मुझे सपोर्ट किया है। तो हर चीज में सक्सेस है एक व्यक्ति जब प्रयास करता है भगवान पे विश्वास लगा के। क्लियर पॉइंट। ये थोड़ा समझने की बात है, आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा क्या मैंने क्या बोला। मैंने एक फास्ट में बता दिया। दूसरा पॉइंट हो गया क्या, पहला क्या था, कितना विश्वास, दूसरा क्या था, विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ प्रयास, और तीसरा चीज है कि हमें ये श्रद्धा आती कहां से, ये भी समझना जरूरी है। तो ये कि बताओ अब क्या श्रद्धा कहां से आ रही है, बताओ। साधु संग से आती है, ठीक है, साधु संग से आती है। इसके लिए एक स्टोरी बताता हूँ, जो नए हैं उनके लिए अच्छा रहेगा। एक था स्टोरी, क्या पहला का स्टोरी क्या था, रोप, और फिर दूसरा हो गया स्टॉर्म, और एक हो गया अभी और एक स्टोरी है, उसका स्टोरी का नाम है ओके, ये ओके, इसका नाम मैं क्या लगाऊं, बहुत सारे नाम मैंने दिया। ओके, और एक स्टोरी है, स्टॉर्म एक है, रोप, स्टॉर्म, इसको एक शिप का नेम दे देते हैं, शिप, ठीक है ना। तो एक शिप में ट्रैवल कर रहे थे बहुत लोग सवारी, जैसे कि समुंदर में बड़े बड़े शिप्स में उधर से इधर घूमते रहते हैं, अंदर नाचते रहते हैं, गाते रहते हैं, मज़ा लेते हैं। उस दिन क्या, एक दिन क्या हुआ, एक बड़े से टाइटैनिक जैसे शिप में सब लोग नाव में तैर रहे, रात में वो नाव को एक्सीडेंट हो गया, उसने किसी समुंदर में एक तूफान आ गया और टकरा गया एक आइलैंड से, और सब लोग मर गए, 2 लोग को छोड़ के 2 लोग ही बच गए, 2 मेल्स, दो व्यक्ति बच गए, और वो तैर के समुंदर के किनारे वो जो आइलैंड पे आ गए, और आइलैंड में कुछ नहीं है ये दोनों को छोड़ के। तो अभी क्या करें यार, आइलैंड है, क्या करें अब भगवान से अब क्या करें, भगवान को ही प्रार्थना कर लो यार, अब कुछ है ही नहीं हमको इधर करना, ना खाना है, ना पहनने के लिए कुछ है, ना कुछ भी नहीं है इधर। तो उन्होंने सोचा प्रार्थना करते हैं कि भगवान को हेल्प पूछते हैं। तो दोनों प्रार्थना करने लगे। तो फिर उसके मन में थॉट आ गया, अरे दोनों प्रार्थना एक ही जगह पे करेंगे तो शायद बात बनेगी नहीं, तो आप अलग से कर लो, आधा बांट लेते आइलैंड को, तुम इस तरफ चले जाना, वहां से तुम प्रार्थना कर लेना आप अलग से, और मैं यहाँ से। तो 2 बट गए तो चांसेस ज़्यादा है कि भगवान किसी ना किसी की सुन ले हो सकता है ना, प्लान अच्छा है। तो एक बंदा इधर चला गया, ए चला गया, बी इधर आ गया, और दोनों प्रार्थना करने लगे। और भगवान तो पहले तो क्या प्रार्थना कर रहे, खाना कुछ दो यार, खाने के लिए कुछ नहीं है। तो दोनों प्रार्थना कर रहे हैं, और उन्होंने बोला कि देखो हम लोग दोनों प्रार्थना करेंगे ऐसे ऐसा, आप भी मेरे लिए प्रार्थना करना, तुम भी मेरे लिए, और सब मिल के प्रार्थना करते हैं, दोनों का भलाई हो जाए। तो ये भी प्रार्थना कर, तो पैसे खाना दो, ए ने भी किया, बी ने भी किया। उतने में भगवान ने क्या किया पता, एक के साइड में खाना आ गया, भगवान ने खाना दे दिया। अरे यार ये बहुत खुश हो, अरे यार मेरे को खाना मिल गया। और वो सोचने लगा, अरे यार मेरा तो प्लान सही चल रहा है, मेरा प्रार्थना से। वो बी को कुछ मिला नहीं, वरना ठेंगा कुछ नहीं है उसके पास। तो फिर वो सोचे, वो फिर भी चलो जो भी है प्रार्थना कर रहा है। उतने में ये सोचो खाना पेट भर के, अब क्या चाहिए, लड़की चाहिए, कोई कंपनी चाहिए ना। अकेला हूँ मैं भाई, अकेला हूँ मैं तो अकेलेपन है। तो वो प्रार्थना करने लगा कि अरे यार किसी को भेजो जो मेरे साथ शेयर करूँ मैं, और प्रे करने लगे दोनों तरफ से। वो भी प्रे कर रहा है, वही प्रे कर रहा है कि अरे अकेला है वो बंदा, जो भी है, मैं भी अकेला हूँ, खाना भी चाहिए, कोई कंपनी। तो प्रे कर रहा है। उतने में क्या हुआ, एक एक्सीडेंट हो गया, एक शिप आया उधर एक ही साइड में, और एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होके वो लोग फिर से वो एक्सीडेंट, सब लोग मर गए एक लड़की को छोड़ के। वो लड़के तैर के इसके पास, एक के पास आ गए, और एक के साथ उसने शादी कर लिया, और ये थोड़ा मजे में है बंदा, और बी की तरफ कुछ नहीं है, वही निराशा खाना नहीं है, कुछ नहीं है, चला रहा है वो कुछ ना कुछ जुगाड़ चला रहा है। तो हो गया,
और फिर थोड़ी देर के बाद सोचा कि अरे यार ये तो शादी वो जो भी कर लिया इसने, अभी सोचने लगा यार अब मैं इधर नहीं रह सकता, मुझे जाना है। दोनों तरफ से फिर से प्रेयर्स हो रहे कि मुझे भी जाना है, ये भी प्रेयर करके मुझे जाना है क्योंकि यहाँ रहना नहीं है, फैमिली चाहिए, हमारा देश जाना है, तो प्रे कर रहे हैं। तो फिर से क्या हुआ, वहाँ से एक बोट आ गया, एक ही तरफ आ गया, फिर से सब एक ही तरफ। वो बहुत खुश है, बी की तरफ कुछ आ ही नहीं रहा तो एक ही तरफ आ गया, तो एक को बोट में बिठा के वो जा रहा है। उतने में भगवान आए, अरे यार तुम कहाँ जा रहे हो एक को बोला तुम कहाँ जा रहे हो, मैंने बोला आपने तो मुझे सब कुछ दे दिया, खाना दे दिया, मुझे जो भी एक मेरे को एक पार्टनर चाहिए था, पार्टनर भी मिल गया, आप मेरे लिए शिप भी भेज दिए। अरे तुम्हारा बी का क्या करें आप, वो बंदा वो भी तो कुछ है तुम्हारे लिए, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अरे आप ही ने उसका बात नहीं माना तो मैं क्या करूं उसके लिए, वो इतना प्रे कर रहा है बेचारा, आप तो उसको कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, तो आप ही ने कुछ किया नहीं तो मैं क्या करूँगा उसके लिए। वो बोलने, तो भगवान ने बोलने लगे, क्या बोला भगवान ने पता, अरे मूर्ख, तुम्हें जो भी मिला है, बंदा प्रे कर रहा है तो तुम उसके प्रेयर्स की वजह से मैंने तुम्हें दिया है, वो तुम्हारे लिए प्रे कर रहा था, क्योंकि तुम्हारा प्रेयर एक्सेप्ट नहीं हो रहा है तो उसने मुझे प्रे किया कि मेरा जो ए पार्टनर है उसको कुछ दो, तुम्हारे लिए प्रे करता, वो प्रेयर सुन के मैंने उसको तुम्हें दिया है उल्टा हो गया ये तो ये देखो अलग ही चीज है, इधर कुछ और ही चल रहा है। भगवान ने उसकी बात मान के, किसकी बात मान रहे थे अभी तक, भगवान बी की बात मान रहे थे, ये सोच रहा है कि इसकी बात मान के इसको कुछ मिला, मूर्ख है। तो समझ में आया पॉइंट। तो फिर वो उसको शॉक हो गया, अरे यार ये क्या हो गया, सब बी की चीजें मुझे मिले। तो फिर वो आश्चर्य हो गया। अब तीसरा पॉइंट है, क्या था तीसरा क्वेश्चन की, फेथ कहां से आता है। तो फेथ कहां से आता है, ये स्टोरी से क्या समझ में आता, मैं कहां से आ गया एक्चुअली फेथ। अरे बंदा उसके पास उसकी जो श्रद्धा से उसने भगवान को प्रे किया और भगवान ने वो श्रद्धा से उसका सुन के इसको दिया। तो एक कैसे चल रहा है, एक ग्रुप डायनामिक्स चल रहा है यहाँ पे। एक ऐसा नहीं कि अकेला श्रद्धा किसी को नहीं मिलता है, वो किसी और से ही लेना पड़ेगा हमें। तो आपने जैसे बोला, आपने बोला कि श्रद्धा कहाँ से मिलता है हमें, साधुओं के संग में। हम श्रद्धा को डेवलप नहीं कर सकते अकेले में। जिसके पास श्रद्धा है ना, उसके साधुओं के पास क्या है, साधुओं के पास श्रद्धा है, फेथ है। साधुओं के पास श्रद्धा है और क्या है, साधुओं के साथ मिलने से क्या, अभी आप इधर आए हो और हम लोग चर्चा करें, क्या क्या मिल रहा है आप, क्या क्या मिल रहा है। एक तो है हम शास्त्र पढ़ते हैं तो हमें विश्वास है भगवान, तो हम लोग क्या कर बात कर रहे हैं, तो हमें आपको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, क्या ट्रांसफ़र कर रहे हैं, फेथ को, और नॉलेज भी दे रहे हैं, है कि नहीं, नॉलेज आ रहा है आपको। तो नॉलेज और फेथ जो है ट्रांसफ़र हो रहे, एक साधु से ट्रांसफ़र हो रहे। एक ग्रुप में आप अकेले बैठ के कुछ भी कर लो, आपको श्रद्धा नहीं आ सकता। श्रद्धा भगवान भी नहीं देंगे एक्चुअली, देखा जाए तो। आप श्रद्धा सीधा डायरेक्टली भगवान मुझे श्रद्धा दो, नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि ये श्रद्धा जो डिपार्टमेंट है वो किसके पास है, भक्तों के पास है। क्योंकि भगवान ने क्या किया पता है, ये श्रद्धा का डिपार्टमेंट को भक्तों को दिया और तुम बांटो, जो क्वालिफाइड है, जो तुम्हारे पास आता है तो उसको बांट दे दो। तो भगवान के ऊपर श्रद्धा चाहिए तो भक्तों के पास जाना पड़ेगा, है कि नहीं। पीए अब मोदी से मिलना है तो किसके पास जाना पड़ेगा, डायरेक्ट मोदी के पास जाओगे, किसके पास जाना पड़ेगा, पीए के पास। बोल के अरे गिड़गिड़ा यार, तुम बोला कि हम ऐसे हैं, तो पीए बोलेगा कि अरे ठीक है यार मैं तुम्हें रेकमेंड करूँगा। पीए चाहे तो तुम्हें रिजेक्ट भी कर सकता है, कुछ भी कर, उसके पास बहुत पावर रहता है। तो उसी तरह ये जो भक्त है ना, गुरु भक्त जो है, डिवोटीज है, जो भक्ति को प्रैक्टिस करे, शास्त्र पढ़ रहे, उनके पास श्रद्धा का बीज है। वो जब तुम आते हो ना तो तुम्हें देते हैं, वो खुद से नहीं आता है। ये पॉइंट समझना बहुत ज़रूरी है। तो कई लोग सोचते हैं कि मैं बुक पढ़ के श्रद्धा डेवलप, आपको थोड़ा ज्ञान आएगा, वो ज्ञान भी आपको अनुभव में नहीं बदलेगा। अनुभव में कब बदलता है पता है, साधुओं की कृपा से बदलता है। तो ये अच्छा, ये नॉलेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, साधुओं से मिलता है। तो फिर हमें या धीरे धीरे साधुओं के संग में रह के, जैसे कि इधर एग्जाम्पल आपने समझ लेना उसको, मैंने कि जिस तरह थोड़े लोग लेट आए हैं उनको पता नहीं क्या समझ में आया, लेकिन ये 3 चीज़ें हमने डिस्कस की। एक है, पहला क्या है, कितना श्रद्धा, अटूट श्रद्धा, कोई भी सिचुएशन में हमें श्रद्धा, ऐसा श्रद्धा चाहिए आपको। बस एक जनरल प्रिंसिपल है यहाँ पे,
आपको थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा बाद में। दूसरा क्या है कि श्रद्धा के साथ प्रयास। सिर्फ श्रद्धा श्रद्धा बोलने से नहीं होगा, हमारा प्रयास डालना पड़ेगा। भक्ति में भी ऐसे ही है, थोड़ा श्रद्धा आएगा, श्रद्धा को हमें क्या करना पड़ेगा, उसको कल्टीवेट करना पड़ेगा। जैसे कि छोटा पौधा है, फिर हमें उसमें पानी डाल के उसको बड़ा करते तो स्ट्रांग होता है। हमारा श्रद्धा कोमल है, तो साधुओं के संग में साधु जो बोलते हैं वो सुन के वो करके हम लोग क्या करते हैं, श्रद्धा को, श्रद्धा जब बढ़ते रहती है एक बड़ा महावृक्ष बनती है और उसका एक फल मिलता है, उसको क्या बोलते हैं, हाँ? श्रद्धा जब बढ़ जाती है, इतना बढ़ जाती है, कोमल श्रद्धा बढ़ के बड़ा वृक्ष बन जाती है और फाइनली एक उसमें फल मिलता है, उसको क्या बोलते हैं, प्रेम बोलते हैं। श्रद्धा ही है जो प्रेम में बदलता है। श्रद्धा, फिर निष्ठा, फिर इसके बाद रुचि, आसक्ति, रुचि, भाव, प्रेम। श्रद्धा का नाम बदल रहा है, जैसे कि जितना गहराई से आप श्रद्धा बढ़ रहा है उतना आप आगे बढ़ रहे हैं और प्रेम की तरफ आ रहे हैं। श्रद्धा ही प्रेम में बदल जाता है, फिर उसी का नाम है प्रेम। लास्ट में प्रेम का मतलब है कि हमने हमारा भगवान के साथ संबंध जान लिया, मधुर स्वीट रिलेशनशिप है, फिर वो संबंध पे हम लोग एक्ट कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, प्रेम। अभी क्या स्वार्थ चल रहा है हमारे अंदर, हमने भगवान के साथ संबंध है, पता है, थ्योरी पता है, धीरे धीरे अंदर की गंदगी निकालना पड़ेगा। गंदगी क्या है, अंदर की गंदगी। किसी ने आपको पूछा अंदर भक्ति से अंदर शुद्ध होता है ना, शुद्ध का मतलब क्या है, अंदर की शुद्धता का मतलब, अंदर क्या 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 प्योरिटी क्या है, क्या चीज़ प्योर होता है अंदर की, हाँ, छल, ठीक है, और सिंपल वर्ड्स में बताओ ना, हाँ, मन साफ, किससे, हार्पिक, हाँ, फिनाइल, किससे डाले मन साफ करने के लिए, थोड़ा प्रैक्टिकल बताओ। मन साफ क्या बताओ थोड़ा, क्या है मन में क्या है, गंदगी है जो साफ करना चाहते हो, हाँ, ये है इच्छाएं। हमें पर्सनल सेल्फिश डिज़ायर से, मैं ये एंजॉय करूँगा, मुझे वो चाहिए, संसार मेरे भोगने के लिए, ये इच्छाएं लेके घूमते ना। हमारा है ही नहीं संसार, कुछ है ही नहीं, भगवान का है सब कुछ। तो ये गलत इच्छाएं लेके हम लोग, गलत अंडरस्टैंडिंग है हमारा वर्ल्ड के प्रति, हमारा अंडरस्टैंडिंग, देखने का नज़रिया ही गलत है। आपने कुछ, फॉर एग्जांपल आपने देखा कि रोड पे कुछ पड़ा है और आपने उठा लिया, और आप सोच सकते हो कि बहुत कुछ सोच सकते हो, जो चीज़ है वो सोने का अंगूठी हो सकता है, पर्स हो सकता है, क्या क्या सोच सकते हैं जो नीचे पड़ा है। एक क्या बताओ, क्या क्या सोच सकते हो उसके बारे में। एक तो सोच सकते हो कि ये किसी का है, पता नहीं किसका है, रहने तो पड़े रहने दो, ऐसा भी सोच सकते हो। एक सोच सकते हो अरे मैं रख लूँगा, दूसरा हो गया। और एक हो सकता है कि अरे किसी का है, उसके ऊपर अंदर कुछ आईडी कार्ड होगा, मैं जाके पुलिस थाने में उसको दे दूँगा, चला जाएगा जिसको मिलना। अब देखो सोच कितना अलग अलग है, ये अलग अलग, ये इसको बोलते हैं सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तमोगुण का सोच क्या है बताओ इसमें, जो सबसे वर्स्ट थिंग है, मूर्ख लोग सोचते हैं ऐसा, पड़ा है अरे पड़े रहने दे यार, किसको क्या है, दारू में है वो जा रहा है, पड़े रहने मेरे को चाहिए। थोड़े लोग ऐसे रहते हैं, अरे किसको चाहिए, तुम सबसे बड़ा मूर्ख है। और दूसरा क्या है, मेरा है, मुझे मिल गया, मैं एंजॉय करूँ, पैसे पता नहीं क्या क्या, कार्ड है, स्वाइप कर लूँगा, शॉपिंग कर लूँगा, ये रजोगुण है। और सत्वगुण क्या है, अच्छा सोच है, लॉजिकल ना। एक ही साथ दो फोन बज रहे हैं, क्या बात है, दोनों जुड़वा है क्या, आपका क्या बज रहा है फिर फिर आपने ऐसे फीलिंग दिया कि आपका भी बज गया फीलिंग आ गया क्या। अच्छा, तो ये बात है कि श्रद्धा के, मैंने एक बेसिक बताया आपको श्रद्धा के बारे में। श्रद्धा नॉलेज से भी बढ़ता है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ आते हो तो अब हर हफ्ते नया नॉलेज मिलता है, तो नॉलेज से क्या होता है, क्या नॉलेज मिल रहा है, भगवान के प्रति अलग अलग दृष्टिकोण से हम लोग समझ रहे हैं भगवान को, तो फिर आकर्षण बढ़ता है भगवान के प्रति। कोई चीज़ को बार बार सुनने के बाद ही तो आकर्षण, टीवी में कैसे दिखाते हैं आपको, किसी को दिखवाने के लिए क्या, एक ही चीज़ को आपको दिखाते हैं बार बार, एक ही चीज़ है वो, वही चीज़ है। पहले बार जब देखा तो आपके मन में घुसा नहीं, वो उसके ऊपर अट्रैक्शन नहीं। बार बार दिखाने से क्या होता है, फिर मन क्या होता है, चिपक जाता है, जैसे गम की तरह, बबल गम चिपक गया ना। तो वही ये चीज़ है, हम बार बार भगवान के बारे में नई नई चीज़ें सोचते हैं, तो फिर हमारा श्रद्धा भी बढ़ता है, आकर्षण हो जाता है, अटैचमेंट हो जाता है।
चिपक जाते हैं। वो मन का स्वभाव है, बार बार किसी चीज़ मन को लगाओ वो चिपक, इसीलिए बोलते हैं हरे कृष्ण नाम जप करो, भगवान का नाम लेते रहो, भगवान के बारे में सुनो, फिर धीरे धीरे मन चिपक जाएगा। फिर स्वाभाविक रूप से हम उसी के बारे में सोचते रहेंगे। जैसे कि टीवी में कुछ देख लिया एक चीज़, बार बार देखने के बाद खरीदने का मन करेगा, वो उसके पास इतना शक्ति है कि वो खींचती। इसलिए ये जो आजकल के एडवर्टाइजमेंट है ना, ये बहुत साइंटिफिक है, बहुत एडवर्टाइजमेंट्स, ये पूरा साइंस को यूज़ करते हैं हमारे मन को घुमाने के लिए। आप देख लेना, आप खुद, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको हिप्नोटाइज कर रहे हैं। हिप्नोटाइज पता है आपको, मन को क्या कर रहे हैं, वश में ले रहे हैं, अलग अलग कलर्स दिखा के, अलग अलग स्माइल फेसेस दिखा के, क्योंकि हमारा मन ब्यूटी से अट्रैक्ट होता है ना, ब्यूटी फीचर से। हाँ ऐसे ही है, बस इतना ही है। तो मैंने क्या बताया, ये श्रद्धा के बारे में थोड़ा सा एक आइडिया दिया, जो लेकिन सबसे बड़ी श्रद्धा क्या है कि अगर हमने भगवान को प्राप्त कर लिया तो जीवन का परम सक्सेस है, सबसे ग्रेट सक्सेस है। मैंने कारण भी बताया कि जब भगवान से जुड़ जाते हैं तो संसार पूरा हमारा है, क्योंकि हम भगवान के हैं और भगवान का संसार है, तो हमारा भी हो गया भगवान का संसार। राजा के साथ संबंध है, राजा है, राजा वो भी हमें भी वही फैसिलिटीज मिलेंगे। अब राजा तो आपको बहुत लाड, कुत्ता है घर पे पड़ा है, कुत्ता को, लेकिन आजकल देखते हैं ना कुत्तों को कितना लाड प्यार, क्योंकि वो रिलेशनशिप है कुत्ते को और वो अपने मालिक से। बस मालिक और कुत्ते में फ़र्क ही नहीं है। आप इधर, मैं तो एक गंदी एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, तो ऐसे ही है। बस श्रद्धा बढ़ाओ भगवान पे, साधुओं के संग में रह के, फिर प्रयास लगाओ अपना खुद के प्रयास के साथ श्रद्धा, तो फिर भगवान को प्राप्त कर सकते हैं हम लोग। तो मैंने ये थोड़ा से पॉइंट्स मैंने सोचा कि बेसिक है, बहुत सारे स्टोरीज बता सकते हैं इसके बारे में, लेकिन इतना ज़रूरत नहीं है। तो अभी मैं चाहता हूँ कि आप इसके बारे में कुछ सवाल जवाब हो, ताकि हम लोग कुछ आगे चर्चा कर सकते हैं।